अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डाइटिशियन सादिया अज़ीज़ और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और वो है कि कौन कौन से फूड्स हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कौन से फूड्स हैं जो हमारी स्किन को हमेशा के लिए जवान रख सकते हैं, ग्लोइंग रख सकते हैं। अच्छी ग़िज़ा हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम अच्छा खाएंगे तो उसके इफ़ेक्ट्स हमारे चेहरे पर भी ज़ाहिर होंगे। अगर हमारी डाइट अच्छी होगी तो ऑब्वियसली जो उसके इफ़ेक्ट्स होंगे उस अच्छी डाइट के, उससे हमारी स्किन भी अच्छी रहेगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से फूड्स हमारी स्किन के लिए बहुत मुफीद हैं, बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है वो हमारे पास है फ़ैटी फ़िश में जैसे कि सैल्मन, मैकरल, हेरिंग आ गई। इनमें पाए जाते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी स्किन को मेंटेन रखने में बहुत ज़रूरी होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखने में हेल्प करते हैं। इनफैक्ट अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में कम हो जाएं तो इससे हमारी जो स्किन है वो भी ड्राई हो जाती है। इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश की वजह से स्किन पर एक्नी हो सकती है, रेडनेस हो सकती है और ओमेगा 3 फैटी एसिड इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। इसके अलावा फैटी फ़िश विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है और विटामिन ई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा फ़िश जो है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होती है और प्रोटीन हमारी स्किन को स्ट्रेंथ देने में हेल्प करती है। मछली में जिंक भी पाया जाता है और जिंक जो है वो इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, साथ ही साथ स्किन के नए सेल्स भी बनाता है। तो अगर डेफिशिएंसी हो जाए जिंक की तो इसमें अगर हमें कोई ज़ख्म हो जाता है तो वो भी मुश्किल से ठीक होगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है एवोकाडो जो है वो उस फैट्स का भी बहुत अच्छा सोर्स है, साथ ही साथ विटामिन ई और विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। और विटामिन ई और विटामिन सी ये दोनों विटामिन्स जो हैं ये स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ये स्किन को सन डैमेज से भी बचाते हैं। 100 ग्राम एवोकाडो या हाफ एवोकाडो 14% विटामिन ई और 11% विटामिन सी प्रोवाइड करता है। इसके बाद आ जाते हैं वॉलनट्स यानी कि अखरोट जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है एसेंशियल फैटी एसिड्स का या एसेंशियल फ़ैट्स का। वो फ़ैट्स जो हमें अपनी डाइट से चाहिए होते हैं, जो बॉडी के अंदर नहीं बन रहे होते, हमें बाहर से लेकर जाने होते हैं अपनी बॉडी में। इसके साथ साथ इसमें जिंक, सेलेनियम, विटामिन ई और प्रोटीन पाया जाता है और ये सब न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये स्किन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूरजमुखी के बीज और ये विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है। 28 ग्राम सनफ्लावर सीड्स लिए जाएं तो उसमें 49% विटामिन ई, 41% सेलेनियम, 5.5% प्रोटीन पाया जाता है और 14% इसमें जिंक पाया जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्वीट पोटैटो जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है, एक्सीलेंट सोर्स है बीटा कैरोटीन का। बीटा कैरोटीन एक नेचुरल सन ब्लॉक के तौर पे यूज़ हो सकता है और ये सन डैमेज से स्किन को बचाता है। बीटा कैरोटीन वो चीज़ होती है जो कि विटामिन ए बनाती है। उसके बाद हैं रेड और येलो बेल पेपर, ये दोनों विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स हैं, साथ ही साथ बीटा कैरोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन सी हमारी स्किन की जो कोलेजन प्रोटीन होती है वो बनाने में हेल्प करता है और ये कोलेजन प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो स्किन को टाइट रखने में और उसको स्ट्रेंथ देने में हेल्प करती है। इसके बाद है ब्रोकली जो है वो भी विटामिन्स, मिनरल्स, कैरोटीनॉइड्स का बहुत अच्छा सोर्स है। ब्रोकली में सल्फ्यूराफेन पाया जाता है जो कि स्किन कैंसर से बचाता है। टोमेटोज़ लाइकोपीन का बहुत अच्छा सोर्स है और लाइकोपीन स्किन को सन डैमेज से बचाती है, साथ ही साथ स्किन को रिंकल फ्री बनाती है। इसके अलावा डार्क चॉकलेट और ग्रीन टी ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स के बहुत अच्छे सोर्स हैं और ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। स्किन को थिक रखने में, स्किन को टाइट रखने में, स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाने में ये हेल्प करते हैं। रेड ग्रेप्स जो हैं वो स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये स्किन एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। तो ये थे कुछ फूड्स जिनको आप खाकर अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।